आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से 2 नारे देकर बिखरे हुए हिंदुओं को संगठित करने का काम किया है, तो यह नारा जिस उद्देश्य से दिए गए हैं उससे पूरा देश अवगत है और उन उद्देश्यों की सफलता ने फिर से असामाजिक तत्वों जो किसी भी जाति या धर्म के नहीं होते उनको फिर से सक्रिय कर दिया है। उनको संरक्षण प्राप्त है, जिसमें उन्हें देश की बाहरी ताकतों से भी संरक्षण मिल रहा है। ये सभी घटनाक्रम सुनियोजित तरीके से किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हम सभी का यही कर्तव्य है कि हम सभी जिस मार्ग पर चल रहे थे उस मार्ग पर अविरल और बिना किसी घटना के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त किए भ्रमित नहीं हमें होना है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। इन्होंने वक्फ बोर्ड से शुरू कर औरंगजेब से होते हुए दिल्ली में महाराणा प्रताप की मूर्तियों को तोड़ते हुए जब उनके सभी प्रयास असफल हो गए तो इन्होंने राणा सांगा के विषय में एक ऐसा वक्तव्य रामजी सुमन सपा सांसद को अपना मोहरा बनाकर विवादित टिप्पणी इन्होंने दिलाई कि फिर से दोबारा जातियों में विघटन शुरू हो जाए, दलित बनाम राजपूत हो, स्वर्ण बनाम निम्न हो, इस प्रारूप में ये ढालना चाह रहे थे। इनका प्रयास यही था, परंतु हम सभी को अब संगठित होना है। हमारे समक्ष कोई ऐसी बात भी यदि आती है जिससे हमारे संगठन पर कोई भी असर पड़े तो हमको उसको तुरंत खंडित कर सत्यता के विषय में जानकारी हमें लेनी है, क्योंकि हिंदुओं ने बहुत कुछ खो दिया है। अब उनकी मंशा पूरे देश के समक्ष स्पष्ट हो चुकी है। ये अंग्रेजों वाली नीति डिवाइड एंड रूल पर शुरू से कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन अब यह नीति इनको पूर्णतः ध्वस्त होती नजर आ रही है। तो हमें प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के दोनों मंत्रों को अपने जीवन में ढाल लेना है और इतना मजबूत कर लेना है जिससे कोई भी शक्ति कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, नकारात्मक शक्ति, वो हमारे ऊपर हमारे जो अंदर उत्पन्न हुए एकता के भाव को छू भी ना सके और इनका जो हमारा जो हिंदू समाज को बांटने का जो सपना है वो ध्वस्त हो जाए, किसी भी बयान या गलत प्रचार से प्रभावित न हो। यही समस्त देशवासियों से मेरी अपील है और निवेदन है। जय जय श्री राम।